Hey grade 6 students, we are back with another crash course session for all of you. My name is Kriti and I am your chemistry mentor and आज हम cover करने वाले हैं changes around us. तो पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे, समरी देखेंगे इस चैप्टर की. इन फैक्ट ये जो क्रैश कोर्स सेशंस है ये कब से स्टार्ट हो रखे हैं? ये 23 जनवरी से स्टार्ट हो रखे हैं. सो सिंस 23 जनवरी वी आर हैविंग सम रिविजन सेशंस एवर सिंस. तो अगर आपका कोई भी सेशन मिस हुआ है, यू नीड नॉट वरी. आपको क्या करना है, पीछे जाके बस वो आप जल्दी से सेशन देख लेना. चैनल पे सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे, बट डू कवर दीज चैप्टर्स. कोई अगर सेशन मिस हुआ है, कोई रिवीजन मिस हुआ है, जाके उसे देखना, समरी देखना, उसका माइंड मैप देखना, बिकॉज योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड यू रियली वांट टू गेट गुड मार्क्स, राइट? तो हम भी यही चाहते हैं दैट यू एस योर एग्जाम एंड दैट्स व्हाई वीव कम अप विद दिस क्रैश कोर्स सीरीज, जहां बैक टू बैक हर चैप्टर का आपको समरी या माइंड मैप मिल रहा है, ताकि आप बहुत कम टाइम में ये समझ सको कि क्या आपके एग्जाम में आना इंपॉर्टेंट है, जो आपको कवर करना ही करना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. सो आई होप सबने तैयारी जो है स्टार्ट कर दी अपने एग्जाम्स की. Now coming back to the chapter that we will be discussing today, changes around us. Arey, we've already discussed this chapter, isn't it? We've discussed about the changes that can be reversed or cannot be reversed. We've discussed about how to bring about a change. कैसे हम change ला सकते हैं. We've also talked about all the NCERT solutions of this chapter and then we had your favorite Menti quiz as well. तो ये सारे सेशंस आप जाके पीछे देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया हो कि डिटेल में क्या है इस चैप्टर में. आज हम क्या करने वाले हैं? टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. जो पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय अ क्विज. सो दिस गोइंग टू बी अ क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं. प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए. तो पहले चैप्टर रिवाइज करेंगे, फिर उन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वील डिस्कस दोस क्वेश्चंस विद यू. सो इफ यू ऑल आर रेडी फॉर दिस प्रिपरेशन एंड इफ यू आर रेडी टू एस योर एग्जाम, जल्दी से हम सेशन को लाइक कर देंगे. क्विकली हिट द लाइक बटन. सब्सक्राइब करना मत भूलना. सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना हो. दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आपका मिस ना हो, वो तभी होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है. तो जल्दी से लाइक कर लो एंड फटाफट से सब्सक्राइब कर लो. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू कवर टुडे? हम आज कवर करने वाले हैं चेंजेस that can be reversed. Then we'll be talking about changes that cannot be reversed. Then changes by heating and cooling. And finally, change by mixing substances. ये चारों जो सब टॉपिक्स है we will be covering today. But first of all, let's look at some changes. कुछ changes देखते हैं यहाँ पे. Burning of paper. Paper burn कर रहा है. Germination of seeds. Melting of ice. ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स. अब ये चार चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं. क्या ये चारों के चारों एक ही कैटेगरी में आते हैं, या हम इनको दो डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस कर सकते हैं? कैन वी ग्रुप दीज चेंजेस इन एनी वे? द आंसर इज यस. सम ऑफ द चेंजेस दैट आर बीइंग शोन टू यू आर रिवर्सिबल. दैट कैन बी रिवर्स्ड, दैट कैन बी अनडन, that can be reversed back to the original form. But then there are some changes that cannot be reversed, जिनको हम original form में वापस नहीं लेकर जा सकते. Now the changes that can be reversed, जैसे कि melting of ice. Melting of ice. Ice था, melt कर गया, लिक्विड वाटर बन गया. मगर अगर ये लिक्विड वाटर को हम वापस जाके फ्रीजर में रख देंगे, वापस आइस बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी. सो कहीं ना कहीं हमने इस चेंज को ओरिजिनल फॉर्म में हम ले आए, रिवर्स कर दिया. इट्स अ रिवर्सिबल चेंज. बट वी ऑल्सो सॉ बर्निंग ऑफ पेपर. हमने बर्निंग भी देखा पेपर का. अब बर्निंग ऑफ पेपर में, या फिर वी ऑल्सो सॉ जर्मिनेशन. बर्निंग ऑफ पेपर में या जर्मिनेशन में, इनमें क्या हो रहा है? एक बार पेपर बर्न कर गया, ऐश बन गया, अब वापस से वो पेपर फॉर्म में नहीं आएगा. या जर्मिनेशन है, अगेन ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा. सीड्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएंगी. तो जहां पे भी, जिस भी चेंज में आप वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते, वैसे चेंजेस क्या होते हैं? दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस. नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स. सो ओवर हियर वी हैव अ बलून एंड एयर इज एंटरिंग द बलून. हवा अंदर जा रही है, एस्केप कर रही है.
So when we blow a balloon and then we let the air escape, this is, a to and fro thing that we are doing. This change can be reversed. ये जो change है ये reverse हो सकता है, ये ओरिजिनल फॉर्म में बलून आ सकता है, तो इसको हम रिवर्सिबल चेंज कहेंगे. मूविंग ऑन, फोल्डिंग अ पेपर. वी हैव अ पेपर, उसको फोल्ड कर दिया, उसको हमने एक टॉय एरोप्लेन में कन्वर्ट कर दिया एंड नाउ वी आर एंजॉइंग. बट सडनली क्लास में आ गए, क्लास टीचर आ गया, कोई टीचर आ गया, जल्दी से हम वो पेपर उठाएंगे, हम उसे अनफोल्ड करके अपनी नोटबुक में रख देंगे, है ना. सो ये कैसा चेंज है? When we are unfolding the paper, this is going to be a reversible change. We are getting it back to the original form. Next, we have a roti over here. ठीक है, we are rolling a chapati actually. मगर हम इसको वापस से टर्न कर सकते हैं in a ball of dough या कोई भी shape for that matter. So this change again is a reversible change. अभी तक हमने इसे heat नहीं provide किया है, हम बस डो को डिफरेंट शेप दे रहे हैं. ठीक है, सो रोलिंग अ रोटी और अ चपाती कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड. सो दीज वर सम ऑफ द रिवर्सिबल चेंजेस एंड आई एम श्योर नाउ इफ आई गिव यू एनी चेंज यू विल बी एबल टू फिगर आउट वेदर दैट चेंज इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. मूविंग ऑन टू द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसको ओरिजिनल फॉर्म में हम वापस नहीं ला सकते. कैसे देखते हैं. अभी हमने बलून में एयर एंटर कराया, रिलीज कराया, वो रिवर्सिबल था. बट इफ यू टेक अ पेन, आप इसे प्रिक कर देते हो, या आप कंपास लेते हो, या आप शार्पन पेंसिल लेते हो, ये बलून बर्स्ट कर जाएगा. इसके बाद आप इसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. नाउ दिस इज अ चेंज दैट इज इरिवर्सिबल. ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल चेंज है. नेक्स्ट वी हैव पेपर. हमने पेपर टॉय एरोप्लेन बनाया था, पेपर एरोप्लेन बनाया था, वो अनफोल्ड हो सकता था. बट अगर आपने कट कर दिया पेपर को, अब इसके बाद ये वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता. अगेन दिस इज इरिवर्सिबल. नाउ वी वर रोलिंग अ रोटी, रोलिंग अ चपाती, राइट. अभी तक हीट प्रोवाइड नहीं करी थी, वो रिवर्सिबल था. बट नाउ वी आर बेकिंग इट ऑन अ तवा, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. अब ये चेंज क्या हो गया? इरिवर्सिबल हो गया. अब इसको वापस हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. सो ये जो सारे चेंजेस थे ये क्या थे अभी तक? irreversible. So first we discussed about reversible changes and then irreversible changes. So देखो कितनी फटाफट से आधा चैप्टर तो ऐसे कवर हो गया. If you know about reversible changes, if you know about irreversible changes, and if you can identify whether a given change is reversible or irreversible, then half of the chapter is already done. Moving on, next हमारे पास क्या है? Changes by heating and cooling. अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास एक रॉक है एंड वी ऑल्सो हैव अ टूल हियर. ये हमारे पास एक टूल है, ये हमारे पास एक रॉक है. ये जो टी शेप सा टूल आपको दिख रहा है, इससे हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं रॉक को, जो बहुत हार्ड सरफेस है. नाउ ध्यान से देखते हैं इस टूल को, जिसको पिक एक्स कहते हैं. पिक एक्स में क्या है? आपको एक वुडन हैंडल दिख रहा होगा, वुडन हैंडल दिख रहा है, ठीक है. उसके ऊपर कर्व्ड वे में आपको एक मेटल दिख रहा है विद अ शार्प पॉइंट. अब सोचने की बात यह है कि जो आयरन टूल है, आयरन इज अ मेटल, आयरन क्या है? मेटल है. तो ये जो मेटल टूल है, जो आयरन टूल है, ये कैसे फिक्स हो गया इस वुडन हैंडल में इतना ज्यादा टाइटली? एंड सिर्फ ये नहीं, हमारे पास कितने सारे टूल्स हैं जिनमें हम देखते हैं कि जो वुडन पार्ट है वो अटैच्ड होता है किसी मेटालिक पार्ट से. अब वो कैसे होता है? वेल, लेट्स सी. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक आयरन ब्लेड है, ठीक है. इसमें आपको एक यहाँ पे क्या दिखेगा? रिंग दिखेगा. क्या है यहाँ पे? एक रिंग है, ठीक है. इस रिंग में हमें इस वुडन हैंडल को फिक्स करना है, ठीक है. यहाँ पे हमें उस रिंग में इस वुडन हैंडल को फिक्स करना है. तो ये जो रिंग है इसको हम थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज बनाते हैं देन द वुडन हैंडल. ये जो रिंग होती है इसका जो साइज है थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू द वुडन हैंडल. नाउ टू फिक्स द हैंडल हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? वेल, लेट्स सी. हम इसे हीट कर देंगे. हम जैसे ही हीट करेंगे क्या हो जाएगा? इट विल बिकम लार्जर इन साइज, थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा.
जो रिंग है थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा हीट करते ही। तो मेटल, आयरन मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। आपने हीट किया, रिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। नाउ द हैंडल इज इजीली फिटिंग इनटू द रिंग। जो हैंडल था वो इजीली फिट हो गया। सो वी हैव फिक्स्ड द आयरन रिंग विद द वुडन हैंडल। यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे? नाउ वील कूल द आयरन रिंग। जैसे ही हम इसे कूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब जो साइज है आयरन रिंग का वापस से छोटा हो जाएगा। सो the pickaxe would be ready then. So when the moment you cool this down, जब आप रिंग को या इस मेटल को कूल डाउन कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और टाइटली फिट हो रहा है हैंडल पे। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। पहले हमने हीट किया, उसे थोड़ा सा एक्सपैंड कराया, वुडन हैंडल को फिक्स कर दिया, फिर हमने कूल कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वापस से स्मॉल हो गया साइज में, एंड देन वुडन हैंडल जो था टाइटली फिट हो गया किसके साथ? विद योर आयरन रिंग और द मेटल रिंग। ऑलराइट, यही सेम कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है। मोस्टली टूल्स में यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, व्हील में यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। इवन ब्लैक स्मिथ कैसे चेंज कर रहे हैं आयरन को इन डिफरेंट टूल्स? वेरी सिंपल। पहले क्या कर रहे हैं? वो हीट कर रहे हैं। वो हीट कर रहे हैं आयरन को जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता। इस टाइम पे जब हम उसे हीट करते हैं वो सॉफ्ट हो जाएगा। नाउ वी कैन एक्चुअली चेंज इट्स शेप। हमें जो भी शेप चाहिए, जो भी हमारी डिजायर्ड शेप है, उसमें हम इसको चेंज कर देंगे। तो इस वे में आप देख सकते हो कैसे हम आयरन की शेप भी चेंज कर रहे हैं। सो मेन थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इज हीट जब हम करते हैं तो मेटालिक पार्ट जो है एक्सपैंड कर जाता है। कूल जब हम करते हैं तो मेटालिक पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। सो हीटिंग एंड कूलिंग से दिस इज हाउ वी आर ब्रिंगिंग अबाउट सम चेंजेस। बट पिक्चर अभी बाकी है। और क्या होता है देखते हैं। हमारे पास सॉलिड आइस है, ठीक है, हमने हीट प्रोवाइड करी, वो लिक्विड वाटर बन गया। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर आइस, फॉर मेनी अदर सॉलिड्स, ओके, मोस्टली फॉर ऑल, बट देयर आर एक्सेप्शंस, ओके। अब सॉलिड था हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, हीट प्रोवाइड करी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मेल्टिंग। सॉलिड मेल्ट हो गया लिक्विड में। फर्दर हीट प्रोवाइड करी तो लिक्विड क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। और किस फॉर्म में आ गया? गैशियस फॉर्म में आ गया। सो सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से गैस गए, कैसे? हीट करके। तो कैन दिस बी रिवर्स्ड? बिल्कुल, ये रिवर्स भी हो सकता है। कैसे करेंगे? कूल कर देंगे। सो गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कूल कर दोगे गैस के वेपर्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो जो हमारे पास गैशियस सब्सटेंस है या जो वेपर्स हमारे पास है, उन्हें आप कूल कर दो, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। फर्दर कूल कर दो, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। एंड दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। सो देयर यू गो, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। ये चारों प्रोसेसेस आपको पता होने चाहिए। कौन से हीटिंग की वजह से हो रहे हैं, कौन से कूलिंग की वजह से हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। All right, next, change by mixing substances. अब ये क्या है? हम मिक्स करते हैं सब्सटेंसेस को। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो पाते हैं, बट कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स नहीं हो पाते। तो ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, अब हम ये यहाँ लगाने वाले हैं। आई होप यू आर रेडी फॉर दिस। सपोज वी हैव वाटर, एंड दिस इज समथिंग जो हम रियल लाइफ में भी ट्राई कर सकते हैं। सपोज वी हैव वाटर, उसमें हमने क्या किया? डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट को अच्छे से स्टर कर दिया। अब कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? द आंसर इज अ बिग यस। हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इवेपोरेट कर दो। वाटर अगर इवेपोरेट हो गया, पीछे क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा। सिंपल। तो हमने सॉल्ट को वापस से अलग कर दिया। किससे? वाटर से। कैसे? वाटर को इवेपोरेट करा के। ये तो हुआ एक ऐसा चेंज जहां सब्सटेंसेस मिक्स हुए बट वो रिवर्सिबल था। क्या ये हमेशा होता है? क्या हमेशा मिक्स करने पे रिवर्सिबल चेंज आ रहा है? वेल, लेट्स सी। नाउ ओवर हियर, लेट्स से दैट यू हैव सम कर्ड हियर, ठीक है, आपने कर्ड को ऐड कर दिया। किसमें? वार्म मिल्क में। आपके पास मिल्क था, गरम, हल्का सा गरम दूध है, वार्म मिल्क है, आपने उसमें क्या ऐड कर दिया? कर्ड। बहुत स्मॉल क्वांटिटी कर्ड की आपने ऐड कर दी। आपने मिल्क को अच्छे से स्टर कर दिया और आपने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। नाउ कुछ टाइम बाद ये मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मिल्क कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में।
अब ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है. नाउ दिस इज इरिवर्सिबल चेंज. आप इसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. सो व्हेन वी मिक्स सब्सटेंसेस, ऐसा कई बार होगा कि रिवर्सिबल चेंज होगा, बट ऐसा भी बहुत बार होगा कि वो चेंज इरिवर्सिबल होगा. एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. एंड एज वी कीप टेलिंग यू, वीव गॉट यू कवर्ड. सो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो. आपके एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर एंड वी अंडरस्टैंड दैट. एंड इस टाइम पे टाइम ही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसीलिए वी आर कमिंग अप विद ऑल दीज सेशंस, शॉर्ट सेशंस, माइंड मैप सेशंस, समरी सेशंस, ताकि चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं. बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वन थिंग, बट जब तक वो नॉलेज अप्लाई करनी नहीं आएगी, हम फिर भी मार्क्स लूज कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ क्विज रेडी फॉर ऑल ऑफ यू. कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, उसको जब आप ओपन करोगे यू विल गेट सम क्विज क्वेश्चंस. ये सोच समझ के बनाया हुआ क्विज है जो आपकी नॉलेज फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर बहुत अच्छे से जज करेगा. आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है. सो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, वो नॉलेज अप्लाई करनी आनी चाहिए. एंड दिस इज योर टाइम टू चेक वेदर यू आर एबल टू डू दैट और नॉट. So attempt the quiz right after this session, and I also have a homework question for all of you. Homework question देखते हैं कि क्या है आपके लिए. आपने ग्रेड 6 में एक और चैप्टर किया है, फाइबर टू फैब्रिक. आपने उसमें निटिंग के बारे में पढ़ा होगा. इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो कि ये जो निटिंग का प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है. सो अब आपको अप्लाई करनी है अपनी 2 चैप्टर्स की नॉलेज टू गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मुझे देकर जाना. एंड आई होप सबने सेशन लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन हिट कर दिया, ताकि कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट, कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो. एंड गाइस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. जितने ज्यादा बच्चे ये देखेंगे उतने ज्यादा बच्चे इससे बेनिफिट ले सकते हैं, अपने एग्जाम्स बेटर कर सकते हैं. एंड नॉलेज तो स्प्रेड करने से और बढ़ती है, शेयर करने से और बढ़ती है. So go ahead, share it with your friends also. Like कर दो, subscribe कर दो, पढ़ो अच्छे से. Quiz questions जो मैंने आपको दिए हैं अभी Google form में, वो करना है. And one homework question that I've given you, this is again something which I want you to attempt. Comment section में अपने answers छोड़ के जाना. And yes, keep smiling, keep working hard. I'll see you soon. Thank you for being there. Take care. Bye-bye.